श्री शिवाय नमस्ते बहन। तो चल रहा है अभी क्या, गणेश चतुर्थी का पर्व। तो हम सब बोलते हैं गणपति बप्पा मोरया। आज हम बात करते हैं दुर्वा का। देखिए, दुर्वा हर कोई चढ़ाता है, लेकिन दुर्वा चढ़ाने का नियम अलग अलग होता है। अगर उसका सही नियम से अगर उस चीज़ को चढ़ाया जाए तो उसका फल हमें जल्द से जल्द प्राप्त हो जाता है। तो दुर्वा चढ़ाने का नियम या उसका फल क्या हो सकता है, उसका विधि क्या हो सकता है। तो देखिए, दुर्वा चढ़ाने का जो विधि है, जो नियम है, उसका अलग अलग है, अनेकों प्रकार का है, अनेकों फायदे हैं। आप जिस प्रकार के जिस विधि से आप चढ़ा रहे हो उस तरह आपको उसका फल प्राप्त होगा, लेकिन सही तरीके से किया गया उपाय जल्द से जल्द हमें फल प्राप्त देता है। ठीक है, हमें जल्द से जल्द फल प्राप्ति का परिणाम मिलता है। तो दुर्वा हमें चढ़ाने का नियम क्या है और उसका उपाय क्या है और उसका फल क्या है, चलिए फटाफट से बता देती हूँ। देखिए, सबसे पहले मैं बता देती हूँ आप सभी को, आप कितना भी चढ़ाएं, देखिए कितना भी आप दुर्वा चढ़ाएं, लेकिन ये ध्यान जरूर रखें कि दुर्वा को आपने मोली से बांध कर नहीं चढ़ाना है। आपने दुर्वा को बांधना है, लेकिन दुर्वा से ही दुर्वा को बांधना है। ठीक है, अगर आप मोली से बांध कर चढ़ाते हो तो आपको वो फल प्राप्त नहीं होएगा। मान्यता यही है हमारा कि मतलब जो भी शास्त्र का मान्यता है कि आप जब भी दुर्वा चढ़ाते हो तो दुर्वा को दुर्वा से ही बांध कर चढ़ाएँ। ठीक है, तो जैसे कि मनोकामना पूर्ति के लिए आपने अगर दुर्वा चढ़ाया तो 21 दुर्वा को आपने दुर्वा से ही बांधकर मनोकामना पूर्ति के लिए चढ़ाना है। तो सबसे पहले आपको बता दूं, जो भी आपने दुर्वा चढ़ाना, जैसा भी चढ़ाना, वो आपने किस साइड में चढ़ाना, इस बात को विशेष ध्यान देना है। आपने जो भी दुर्वा चढ़ाना है वो गणेश जी के जिधर टूटा हुआ दांत होता है ना, उस साइड में आपने उस दुर्वा को चढ़ाना है। चाहे जितना मर्जी चढ़ाइए दुर्वा, लेकिन जो दुर्वा का उपाय होता है वो उसी साइड में होता है जिस साइड में गणेश जी का दांत टूटा होता है। ठीक है, इस बात का विशेष ध्यान रखना है। और अगर आप वंश के लिए कर रहे हैं, जैसे कि पुत्र पुत्री जो भी जैसे कि होता है ना, संतान प्राप्ति के लिए अगर आप कर रहे हैं, तो आप अगर उस उपाय के लिए आप गणेश जी को दुर्वा चढ़ा रहे हैं तो आपने 11 दुर्वा लेना है। दुर्वा को दुर्वा से ही बांध कर 11 दुर्वा आप अपने मनोकामना बोलकर गणेश जी के उसी साइड में रखना। फिर मैं बता रही हूँ आपको, गणेश जी के टूटा जिधर दांत होता उस साइड में आपने दुर्वा रखकर मनोकामना आपने बोलना है।